राम के चरित्र जीवन में उतारना है, न कि केवल जय श्री राम के नारे लगाना है। तो आप किस राम का मंदिर बनाने जा रहे हैं? रामचरित्र मानस का अर्थ क्या है? मानस यानी मनुष्य। मन हे मनुष्य, राम के चरित्र जीवन में उतार। रामचरित्र मानस कहते हैं, अर्थात राम के चरित्र जीवन में उतारना है, न कि केवल जय श्री राम के नारे लगाना है। तो ये बात बहुत अच्छे से समझनी है। और रामायण में तुलसीदास जी ने 3 राम की कहानी बताई है। वो 3 राम को हमें अच्छी तरह समझना है। हम राम मंदिर का उद्घाटन करने, हम भूमि पूजन करने तो जा रहे हैं, वहां चांदी की ईंट स्थापित कर रहे हैं। चांदी की ईंट स्थापित इसलिए हो रही है क्योंकि राम चंद्रवंशी थे और कृष्ण सूर्यवंशी थे। सतयुग में सूर्यवंशियों का राज्य था और त्रेता युग में चंद्रवंशियों का राज्य था। सतयुग में लक्ष्मी नारायण महाराजा और महारानी थे और त्रेता युग में सीता और राम राजा रानी थे। ये बात बड़ी समझने की है। और तुलसीदास जी ने कहा है कि राम राज्य सपनेहु दुख नाही, मतलब राम के राज्य में किसी को भी सपने में भी दुख नहीं होता था। तो हम ऐसा कर्तव्य करें, हम ऐसी वाणी बोलें जिससे किसी को दुख ना हो। क्योंकि रामचंद्र जी को आपने रामायण सीरियल में देखा होगा कि रामचंद्र जी कितना मधुर बोलते थे, उनके बोल में कितनी मिठास थी। उनके प्रति दुश्मन भी आकर्षित हो जाते थे और दुश्मन भी नतमस्तक हो जाते थे। तो ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे, आपे शीतल होए। तो रामायण में जो 3 राम की कहानी है उसके बारे में मैं 2 लाइन आपको समझा रहा हूं कि रामायण में कहा गया है कि एक राम त्रेता के राजा, एक राम त्रेता के राजा और दूजा राम घट घट का वासी और तीजा राम है अर्श निवासी। तो समझने की जरूरत है कि एक राम त्रेता के राजा थे और एक राम घट घट के वासी, माने हर घट में समाये हैं। घट में यानी घट की ये गले को कहते हैं, मतलब उस स्वर में राम है, माने आत्मा राम है, जो पूरे शरीरों में आत्मा राम है। और एक राम जो है वो त्रेता के राजा थे जिनके राज्य में सपने में भी दुख नहीं था। और एक राम अर्श निवासी है। तो जो दाता राम है वो अर्श निवासी है और देवता राम है वो त्रेता युग के राजा हैं। तो अब आप विचार कीजिए, राम मंदिर तो आप बनाने जा रहे हैं, तो आप किस राम का मंदिर बनाने जा रहे हैं? त्रेता के राम का, कि घट घट में जो निवास कर रहे हैं उस राम का, कि वो दाता एक राम अर्श निवासी राम का? त्रेता के राम, उनके हाथ में जो आप धनुष बाण दिखा रहे हैं, वास्तव में किसी से दुश्मनी है, किसी से बैर है तो हम हथियार रखते हैं। तो ये घट घट के वासी राम का जो कि धनुष बाण लिए हुए हैं, और वास्तव में वो राम तो निराकार है, जिसके लिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि बिन पगु चले सुने बिनु काना और कर विधि कर्म करे विधि नाना। माने बिना पैर के चलने वाले, सुने बिनु काना, जो बिना कान के सुनते हैं, और कर विधि कर्म, और नाना प्रकार के कर्म करना हमें सिखाते हैं, और करे विधि नाना। हमारे हिंदू धर्म के सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को राम मंदिर की जो स्थापना होने जा रही है, जो भूमि पूजन हो रहा है, उसकी बधाई देते हुए मैं यही मंगल कामना करता हूं कि ये राम मंदिर जैसे ही भूमि पूजन होगा उसके बाद से मेरे भारत देश में चारों दिशाओं में सब तरफ राम ही राम दिखाई देंगे मनुष्य के रूप में। राम का चरित्र दिखाई देगा मनुष्य के रूप में। मैं यही आशा रखकर अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहूँगा। और एक बात और कहना चाहूँगा कि राम सब में समाये हैं, रोम रोम में राम है। तो हमें राम के गुणों को धारण करना है, उनकी बातों का अनुसरण करना है। जब हम रामचरित्र की प्रत्येक बातों का अनुसरण करेंगे तो हमें किसी की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब हम राम के आचरण धारण करेंगे तो हमें किसी के चरण गिरने की जरूरत नहीं पड़ेगी।